हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे होंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में हम लोग तो लगभग 6-7 क्लास कर लिए थे। ठीक है, अब उससे आगे पढ़ाई चल रहा है ना, मेहनत कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है अमन और सुमन ने क्रमशः 1800 रुपया और 2400 रुपया 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाया। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की कुल राशि ब्याज दे दिया है, लेकिन पता नहीं है कि इसमें अमन का कितना है और सुमन का कितना है, लेकिन 1152 रुपया कुल दिया है, तो उसके द्वारा दरों का अनुपात 3:5 में दिया है, तो अमन द्वारा दिया गया दरों का दर क्या होगा? इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको कुछ नहीं करना है, ब्याज ये दिया है तो सबसे पहले हम इसका ब्याज और इसका ब्याज अलग अलग से निकालेंगे, बाद में जोड़ देंगे। देखिए, अमन का जो निकालेंगे तो ब्याज बराबर अनुपात में है तो हम x दे दिए। ठीक है, कैंसिल। 18 चौक 72 और 7 दूना 14, 7 या 21, 22, यही होगा ना। 18 चौक 72, 3 दूना 6 और 7 या 21, ये निकल गया अमन का। अब हम निकालते हैं सुमन। तो सुमन का कितना है? 2400 और 3 वर्ष, और इसका है 5। इसका भी हम वही प्रक्रिया, कैंसिल। 24 पंचे 120 और 120 तो 12 या 36, ये होगा। कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अब यही दोनों, ये इसका ये ब्याज और इसका ये ब्याज, यही ब्याज मिला के क्या कहा कि 1152, तो हम भी कर देते हैं। 16 216 और 336 बराबर 1152। अब एक बराबर निकल जाएगा। 6 7 5, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 5 दूना 10, 1 11, 1 2 मर 2 बार में ये कट रहा है। आपका निकल गया है x बराबर 2। अब पूछा क्या है? पूछा है कि अमन द्वारा दिया गया दर क्या होगा। अमन का कौन सा था? ये ना, तो दर बराबर 3 गुने 2 बराबर 6%। सुमन का पूछता तो 5 से गुना करते। समझ में आ रहा है? आइए, क्वेश्चन है कि जब मूलधन को 4 गुना और समय को 5/4 गुना कर दिया जाए तथा दर को 7/10 गुना कर दिया जाए, तो साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा? इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, मान लेते हैं कि मूलधन है, मूलधन हम एक समय सबको मान लिए। ठीक है,
इसके बाद क्या करेंगे, तो ब्याज बराबर होगा क्या, 4 गुना 4, समय को कुछ नहीं करना है दोस्त इसमें बस, और दर को बस, अब देख लीजिए कैंसिल, 5 दूना 10, कितना बच गया, ब्याज कितना गुना हो जाएगा, 7/2। समझ में आया, मिटा दें। देखिए क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 12 वर्षों में किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज की राशि 1800 रुपया है। यदि 4 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तो समय की समाप्ति यानी 12 वर्ष के बाद ब्याज की राशि क्या होगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 12 वर्ष में दिया है इतना, ठीक है, और फिर 4 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना किया जाता, तो सबसे पहले हमको 4 वर्ष का निकालना है ब्याज की, 4 वर्ष का कितना होगा। तो ऐसा हम करेंगे, 12 वर्षों का ब्याज कितना है 1800, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 18/12, 3, 6, 4 वर्ष का निकल गया 6। तो जब 4 वर्ष का इतना निकला, अब शेष समय कितना बच गया, 4 वर्ष का हमको पता चल गया, 8 वर्ष का समय अब शेष बचा है, तो शेष 8 वर्ष का ब्याज कितना, क्योंकि यहां पे कहा है समय की समाप्ति पर, यानी पूरे 12 वर्ष का हमको पता करना है, शेष 8 वर्षों का ब्याज। चार वर्ष का आपको पता चल गया, शेष 8 वर्षों का ब्याज, ये है आपका 12 वर्ष का, ये निकल गया 4 वर्ष का, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा 8 वर्ष का ब्याज, इतना निकल गया। अब देखिए, अब कहा है कि 4 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना करता है, ठीक है, यानी 8 वर्ष तक तो वैसे ही चला होगा क्या, सॉरी 4 वर्ष तक वैसे ही चला, और 8 वर्ष जो भी तिगुना किया वो पूरा 8 वर्ष तक चला। तो देख लीजिए ऐसे, अब है 8 वर्ष में आपका मूलधन ब्याज आ गया 3600, तो 4 वर्ष का कितना निकला, 12 वर्ष का कुल ब्याज, 12 वर्ष का कुल ब्याज हो गया 8 वर्ष प्लस 4 वर्ष, 4200 रुपया, ठीक है। 4 वर्ष तक वैसी चला है, और 4 वर्ष के बाद कहा है कि 4 वर्ष के बाद ब्याज को तिगुना किया, तो जो भी चेंज होगा ब्याज में वो 8 वर्ष तक पूरा चेंज हो गया होगा। तो 8 वर्ष, तो 8 वर्ष का निकाल लिए हम 3600 रुपया, 4 वर्ष का हमको पता है, तो 12 वर्ष का निकाल लिए। आइए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अलग अलग वर्ष दिया है और अलग अलग दर भी दिया है, और कुल वर्षों के बाद आपका मूलधन पूछ रहा है और ब्याज भी दिया है, तो इसको कैसे हम निकालेंगे। देखिए
इसका सूत्र है ब्याज गुने 100। अब देखिए 2 वर्ष के लिए कितना दर है 4, गुना करते जाइए। 3 वर्ष के लिए 6%। इसके बाद का है 4 वर्ष के लिए 5.5। 40, 48, 12 चौक 48, 12, 8, 12 छक 72, 12 अट्ठे 96, कट जाएगा। 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4200 रुपया आपका क्या आ गया मूलधन। इसका सूत्र है ब्याज गुने 100 और जितना समय और दर दिया है सबको गुना करके और जोड़ देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। कहा है एक मूलधन का 5वां भाग दूसरे मूलधन का तीसरे भाग के बराबर है। ठीक है, यदि पहले मूलधन पर 4% दर और 5 वर्ष का समय है और दूसरे मूलधन पर 6% का दर है और 3 वर्ष का समय है। यदि ब्याज की कुल राशि आपको 3080 रुपया दिया है तो पूछ रहा है कि दोनों मूलधन का अंतर क्या होगा। तो अब देखिए सबसे पहले P1 इसका कितना भाग कहा है 5वां भाग। P2 यानी मूलधन इसका कितना का है तीसरा भाग। ठीक है, चलिए अब P1 P2 का मान कितना होगा P1 और P2 5 चला जाएगा ऊपर हाँ और 3 रहेगा नीचे। ठीक है, आपका यहाँ पे मूलधन अभी तो यहाँ है कि P1 का मान इतना है और P2 का मान इतना है, मूलधन 1 और मूलधन 2। अब कहा क्या है देखिए, पहले मूलधन पर 4%, 5 गुने 4 और 5 वर्ष। ठीक है, बट्टा में 100, एक बराबर निकाल लेंगे तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरा में कहा है 3 गुना 6 गुना 3 बट्टा 100 और कुल ब्याज कितना दिया है 3080। तो ये तो 100 हो जाएगा। 4 पंचे 25 चौका 100, 9 छक्के 54, 154 बट्टा 100 बराबर। ठीक है, कटेगा
2 से 4 दूना 8, 15 दूना 30, यानी आपका निकल गया है 1 बराबर कितना, 2000 रुपया। 1 बराबर 2000। अब पूछा क्या है कि दोनों मूलधन का अंतर। अब यहीं पे अंतर क्या होगा, 2, अंतर 2। तो जब अंतर 2, 1 बराबर 2000 तो 2 बराबर 4000 रुपया। ठीक है, अलग अलग मांगता तो P1 को 2000 से गुना कर देते, P2 को 2000 से गुना कर देते, मेरा दोनों अलग अलग निकल जाता। ठीक है, चलिए दोस्त, और बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जो पढ़ाई में दूसरा कुछ देखा नहीं जाता है। ठीक है, क्या है उसका कपड़ा क्या पहना है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब कुछ नहीं। पढ़ने वाला स्टूडेंट ये सब नहीं सोचता है, जो फालतूगिरी करता है वही ये सब सोचता है। ठीक है, इसलिए ये कभी मत कोई भी क्लास कीजिए, बस आप लोग अपना उस पढ़ाई देखिए, उनका सिर्फ पढ़ाई समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो उसको इग्नोर करते हैं।